हेलो। सो माय नेम इज वागीश मिश्रा और मैं एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूं और मेरा जो रिसर्च फील्ड है वो सोलर एस्ट्रोफिजिक्स एंड प्रिसाइजली स्पेस वेदर अंतरिक्ष मौसम को समझना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में सोलर एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्च का काफ़ी हिस्ट्री है, स्टार्टिंग फ्रॉम मद्रास ऑब्जर्वेटरी एंड देन कोडेकनाल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पे टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम हीलियम की डिस्कवरी हुई थी। फॉलोइंग उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए भारत अपने सौर मिशन आदित्य L1 के लिए तैयार है और यह इस वीकेंड में 2 सितंबर को लॉन्च होना है श्रीहरिकोटा से। तो इस एक्चुअली आदित्य L1 मिशन जो भारत का पहला सौर मिशन है, इस पे 7 मुख्य पेलोड हैं, जिसमें से जो सबसे प्राइमरी पेलोड है वह है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने इस पेलोड को यहाँ के MGK मेनन जो लेबोरेटरी है उसमें तैयार किया गया है, स्पेस क्वालिफाइड जो लैब है यहाँ पे। और दूसरा जो पेलोड है आदित्य L1 पे वो है सोलर अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप, जिससे सूरज पे जो भी सोलर फ्लेयर सौर तूफान आएंगे उसको समझने में मदद मिलेगी। और आदित्य L1 सैटेलाइट पे 2 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हैं, सोलेक्स और हेलियोज, जो पुनः हमें सौर ज्वाला जो सोलर फ्लेयर है उसको समझने में काफ़ी मदद देगा। और 3 इन सीटू इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें आस्पेक्स जो PRL से तैयार किया गया है, पापा जो VSSC त्रिवेंद्रम से तैयार किया गया है, और एक मैग्नेटोमीटर भी है जो लियोस बेंगलुरु सेंटर से तैयार किया गया है। यह तीनों पेलोड इन सीटू ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि जब कोरोनल मास इजेक्शन L1 पॉइंट पे पहुंचेगा तो कोरोनल मास इजेक्शन के सारे फिजिकल पैरामीटर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर और कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन प्रदान होगा। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए हम कोरोनल मास इजेक्शन के डायनामिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सन जो VLC से प्राप्त होगा उसको यूज करते हुए और इन सीटू ऑब्जर्वेशन से कंबाइन यदि हम उसको करें तो हम पूरी तरह से कोरोनल मास इजेक्शन का धरती पर आगमन के समय का निर्धारण कर सकते हैं, और जो उसके काइनेमेटिक्स गतिकी का निर्धारण कोरोनोग्राफ ऑब्जर्वेशन से होगा VLC, उसको कंबाइन करके हमें अंतरिक्ष मौसम के प्रेडिक्शन, उसके एस्टिमेशन, आकलन में काफ़ी मदद साबित होगा। तो आदित्य L1 मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और हम इसके लॉन्च के लिए काफ़ी उत्साहित हैं, और उसके बाद जो भी इससे ऑब्जर्वेशन प्राप्त होंगे उसके वैज्ञानिक विश्लेषण करके हमको उम्मीद है कि हम जो भी हमारी वर्तमान में समझ है कोरोनल मास इजेक्शन और अंतरिक्ष मौसम को लेके, स्पेस वेदर को लेके, उसमें ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और हम आगे उम्मीद करते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए दूसरे अन्य पेलोड जो दूसरे स्पेस एजेंसी नासा और ईसा के हैं उनको भी कंबाइन करके वी विल बी एबल टू डू मच बेटर इन स्पेस वेदर प्रेडिक्शन एंड सोलर एस्ट्रोफिजिक्स। थैंक यू सो मच।